लेकिन अवंतिका कैसे मना कर सकती है आदि को भगवान की पूजा में जाने के लिए? पापा, मैं तो सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि माँ ने जो आदि के लिए पूजा करवाने का संकल्प किया है वो अब पूरा होकर रहेगा। आदि इस पूजा में जरूर आएगा। अब हर बात पर अवंतिका की तो नहीं चल सकती ना पापा? बिल्कुल नहीं चल सकती, मगर तुम इतना गुस्सा मत करो बेटा। तुम पूजा की तैयारियों में अपनी माँ की मदद करो, और देखो जब तक तुम्हारा पारा नीचे नहीं उतर जाता ना, तुम आदि से ना बात करो तो अच्छा है। और फिक्र मत करो, आदि जरूर आएगा तुम्हारी पूजा में, जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। वैसे मुझे पता है तूने मुझे शादी के ऊपर ना अभी अभी बड़ा लेक्चर दिया है, लेकिन तू मुझे अभी भी पूछेगी ना तो मैं वही कहूंगा कि ट्रेडिशनल स्टाइल की जो शादियां होती है ना बड़ी टेढ़ी होती है। जब तेरी होगी ना तब तुझे पता चलेगा। ये करो वो मत करो, इसको बुलाओ उसको इनवाइट मत करो। हाँ, इससे अच्छा तो कोर्ट वाली मैरिजेस होती है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है? हम लोग, तू और शिवम, आई एम श्योर तुम दोनों तो ट्रेडिशनल स्टाइल की शादी करोगे ना? वैसे कुछ डेट डिसाइड की है क्या शादी की? आप मेरी छोड़िए, अभी अपनी बात कीजिए। अरे एक सेकंड। हाँ लतिका, व्हाट्स अप? तुम अभी भी पार्लर में हो? अरे नहीं नहीं, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा आदि, मैंने सोच लिया है कि हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। क्या? तो तुम होटल बुकिंग और एयर टिकट की बुकिंग करा लेना। वो वन सेक। हाँ लतिका, तुमने मुझसे पूछे बगैर ही डिसाइड कर लिया कि हम हनीमून में कहाँ जाएंगे? वो स्विट्जरलैंड तो सबको अच्छा लगता है, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने। नो नो नो, मुझे स्विट्जरलैंड जाने का कोई शौक नहीं है। सो कॉमन, जिसे देखो वहीं पहुंच जाता है। हाँ, मुझे स्कॉटलैंड जाना है। स्कॉटलैंड? आर यू सीरियस? स्कॉटलैंड में क्या रखा है आदि? अच्छा ठीक है, सुनो, स्विट्जरलैंड नहीं जाना है ना, तो फिर हवाई या फिर बाली चलते हैं, बट नॉट स्कॉटलैंड। ओके, नो वे लतिका, नो, इधर इट इज स्कॉटलैंड नहीं तो सिक्किम। आर यू सीरियस? आई एम नॉट गोइंग टू सिक्किम, ठीक है? ओके बाय। देखा लतिका को, पहले तो मुझसे पूछा नहीं कि हनीमून पे जाना कहाँ है, उसके बाद जब मैंने स्कॉटलैंड बोला तो मना कर रही है। यू नो पंखुड़ी, यही चीज मुझे पसंद नहीं। जब कोई अपना फैसला ना मुझ पर थोपने की कोशिश करता है ना, डोंट लाइक। आदि, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लतिका आप पर अपने फैसले थोप रही है? वो तो आपको अपना समझती है, आप पर अपना हक समझती है, इसलिए उसने दोनों की तरफ से सोच लिया कि हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब खामखा बेचारी पर इतना भड़क रहे हैं। अरे भाई बरखुरदार, कहाँ हो? आ रहा हूँ नानू। ना तो जी नानू, कहिए। हाँ भाई, जल्दी तैयार हो। क्यों, कहीं जाना है? वो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए गणपति स्थापना की पूजा रखी है अपने घर। वाओ, मेरे लिए रखी है? लो, मेरा मन चाहा तो होने भी लगा। 1 किलो बतासे। राइट, आगे? 1 किलो बताशे लिख लिया ना? 1 किलो बतासे, आगे? हाँ, 1 किलो बताशे। 1 किलो बताशे लिखे। शैंकी कहाँ चला गया? शैंकी, शैंकी। आदि, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। मगर अकेले मत जाना। आप तो जानते हैं ना डैडी जी, शादी के 4 दिन पहले से ही लड़का या लड़की किसी को भी घर से बाहर निकलना मना होता है, और वो भी अकेले। अगर जाना ही पड़े ना तो किसी को साथ लेकर जाना होता है। भाई बात तो सही कह रही है शीला। अगर शादी ट्रेडिशनल स्टाइल से हो रही है तो फिर परंपराओं का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना भाई। तुम ऐसा करो, किसी के साथ चले जाओ। जाने को तो मैं भी जा सकती थी डैडी जी, मगर पता नहीं आज सुबह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और घर में कितना सारा काम भी तो बचा पड़ा है। तो इसे क्यों नहीं लेके जाते तुम? मैं कैसे जा सकती हूँ मामी जी? मुझे भी तो कितना सारा काम है, अभी मेहंदी की आधी तैयारियां भी नहीं हुई। अरे वो सब तो मैं देख लूंगी ना, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक कह रही है शीला भाई, तुम चली जाओ ना आदि के साथ। थोड़ी देर की तो बात है, जाना है, दर्शन करके वापस आ जाना। जाओ जाओ। बहुत सारा काम बचा हुआ है ना, मुझे जाना पड़ेगा।
बहुत काम बचा है। अरे भाई तुम लोग अभी तक यहीं पर रुके हो? अरे जाओ भाई, तैयार हो। ओके नानू, चले। आप इतने ही पेशेंट क्यों हो रहे हैं भाई साहब? मैंने कहा ना, मैं जल्द से जल्द आपका पूरा लोन वापस कर दूंगी। अरे ये तो मैं महीनों से सुन रहा हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई साहब प्लीज, लतिका की शादी होते ही मैं जल्दी से जल्दी आपके पूरे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगी। अजी सूद तो मारिए गोली, पहले आप मेरे मुद्दल तो वापस कीजिए। वैसे मैंने सुना है कि आप और आपकी बेटी के ससुराल वाले मिलकर मेहंदी का जश्न मनाने वाले। मुझे लगता है कि वहीं पर आकर पैसे वसूल करने पड़ेंगे। नहीं नहीं भाई साहब प्लीज, अब वहाँ जाके कोई सीन मत क्रिएट कीजिएगा। मैंने जितना सुनना था सुन चुका, अब बिल्कुल नहीं सुनना। प्लीज। क्या पंडित जी, आपको भी ना तंग करने की आदत हो गई आजकल? अरे 1 घंटे से कह रहे आधे घंटे में आ रहा। ठीक है, मैं दोबारा फोन नहीं करने वाला आपको। ओहो, अभी बहुत टाइम है भाई, शांति रखो। पर वैसे एक बात कहूं मैं, मुझे ना अभी भी ठीक नहीं लग रहा है बेटा। अवंतिका को बिना बताए हमने पूजा रख ली और आदि को भी बुला लिया। आदि, मैं आ गया। मेरा बच्चा डैडी। रोमियो पंडित आने के पहले आ गए। पंडित नहीं आया अभी तक? नहीं। अच्छा हो बेटा तुम भी आ गई, अब मुझे भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। बताइए दादी जी, मैं क्या करूं? अभी रुको बेटा, बहुत काम है, कब से अकेली लगी पड़ी हूं मैं। पंडित जी भी नहीं आए अभी तक, वरना वो ही थोड़ी मदद कर देते मेरी। आपका कहने का क्या मतलब है? मैं तब से कुछ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ, तुम तो बहुत कुछ कर रहे हो बेटा। मैंने इसको फल काटने के लिए कहा तो इसने छुरी तोड़ डाली। फिर मैंने इसको बेल पत्र लाने के लिए कहा तो ये आम के पत्ते लेकर आ गया। कुछ पता तो है नहीं पूजा पाठ के बारे में, चले हैं मेरी मदद करने के लिए। आजकल ना अच्छे इंसानों की कोई कदर नहीं है। चल रोमियो, हम लोग टेरेस पे जाते हैं। इन लेडीज लोगों को करने दो पूजा की तैयारियां। जाओ, आओ बेटा, तुम मेरे साथ आ जाओ। आओ। So, how's everything? शादी के बारे में सोच के कहीं पेट में तितलियां तांडव तो नहीं कर रही? तांडव? नहीं नहीं, कोई तांडव वांडव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है। I mean, I don't know. वैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, you know, just like a film. लेकिन फिर भी कुछ तो है जो परफेक्ट नहीं लग रहा है। Really? एक बात बता रोमियो, मुझे क्या तू क्या वाकई लतिका से प्यार करता है? प्यार? नो 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 डैड, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? और क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है, शायद हमारे बीच भी हो जाए। शायद। चल ठीक है, प्यार नहीं, एटलीस्ट तुम और लतिका दोस्त तो हो ना, जैसे पंखुड़ी हो तुम दोस्त हो। नहीं नहीं डैड, आई मीन लतिका मेरी दोस्त है, लेकिन पंखुड़ी जैसी क्लोज फ्रेंड नहीं। आई मीन पंखुड़ी और मेरा ना रिश्ता ही कुछ अलग है, अमेजिंग सी फ्रेंडशिप है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं अपनी खुद की फीलिंग्स नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन पंखुड़ी ना तुरंत मेरा माइंड रीड कर लेती है, वो समझ जाती है। इट्स अमेजिंग। और बहुत बार पंखुड़ी मुझसे कहती नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे समझ पड़ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। इट्स जस्ट अमेजिंग। फिर तो पंखुड़ी से शादी क्यों नहीं कर लेते? डैड, पंखुड़ी मेरी अच्छी दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। नेहा ने पंखुड़ी को कुछ कहा और पंखुड़ी ने कुछ और समझा। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती बाबूजी?
अभी हम लोग नेहा के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई गोवर्धन बाबू कि हमें दुनिया से मुंह छिपाना पड़े। अरे ऐसी गलतफहमियां हो जाती है कभी कभी। नेहा के कहने से और पंखुड़ी के सुनने में अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो कोई बात नहीं, बच्चियां हैं। अब हमें सवालों के बारे में नहीं, उनके हल के बारे में सोचना चाहिए। बाबूजी वो बिल्कुल ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। लेकिन नमन, उसके माता पिता, नमन की बुआ और शिवम, उनको कौन समझाएगा बाबूजी? अरे मुझे तो डर है कि कहीं इस बात को लेकर उस बेचारी बच्ची नेहा के ऊपर उन लोग कुछ उल्टा सीधा। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग ऐसे नहीं है। हाँ, वो बहुत सज्जन लोग हैं। वो पंखुड़ी या हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन अपने घर की बहू के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। बाबूजी मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं जानता हूं कि नमन और उसके परिवार वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सज्जन लोग हैं। लेकिन एक बात को हम नहीं भूल सकते, नमन की बुआ उस घर की इकलौती बेटी हैं और शिवम इकलौता भांजा। बाबूजी भगवान ना करे कहीं अगर इस तरह की बात हमारे परिवार के साथ हुई तो हमें कैसा लगेगा? ये अवंतिका अभी तक नहीं आई। हाँ नहीं, आप पगड़ी भेज दीजिए। हाँ हाँ, मगर होने वाला दूल्हा अभी घर पर नहीं है, वो किसी पूजा में गया है। वो तो आने के बाद ही चूज करेगा। एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ जाके सीधे आदि से बात कर लीजिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, आप एड्रेस लिख लीजिए, हरीश कुमार, बंगलो नंबर। हाँ हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ भाभी, आदि कहाँ है? छोड़ो ना अवंतिका, जाने दो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आदि हरीश के घर गए? हाँ, हरीश के घर गणपति स्थापना की पूजा के लिए गया है, पंखुड़ी के साथ। हाउ डेयर ही! मैंने हरीश को मना किया था, फिर भी उसने। मुझे इसी वक्त वहां जाकर खुद उससे बात करनी होगी। आज ही फैसला करना होगा मुझे। अगर उसे लगता है कि मेरे बेटे की शादी के बहाने वो हम सब की लाइफ कंट्रोल कर लेगा तो वो गलत है। ठहरो, आदि को हरीश के घर मैंने ही भेजा है। क्यों डैड? आप हमेशा हरीश की साइड क्यों लेते रहते हैं? जब भी हम दोनों में कोई डिफरेंसेस होते हैं तो आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि हरीश सही है और मैं गलत? हमेशा आपकी बेटी कैसे गलत हो सकती है? तुम हर बात पर हमेशा ओवर रिएक्ट क्यों करती हो अवंतिका? व्यवहार का सिद्धांत होता है कि जो शख्स अपनी आवाज ऊंची करता है या ऊंची जबान में बोलता है वो गलत प्रतीत होता है, भले ही वो सही हो। क्या फर्क पड़ता है अगर आदि अपने दादी के घर गणपति स्थापना के लिए 2-3 घंटे के लिए गया? ऐसा तो नहीं है ना कि हरीश उसे हाईजैक कर लेगा और अपने घर में बिठा देगा और वापस नहीं भेजेगा? उसका बस चले तो वो ये भी कर लेगा। भूली नहीं हुई, पहले भी मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है हरीश, और अब हर बार के ड्रामे से मैं फेड अप हो चुकी हूँ। फेड अप तो हम भी हो चुके हैं आपके रोज रोज के चीखने चिल्लाने से। और आपने ये क्या लगा रखा है, मेरा बेटा? हाँ, आदि जीजा जी का भी बेटा है। आप जीजा जी से अलग हुई हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। इससे बाप बेटे का रिश्ता खत्म नहीं होगा। और आप आदि को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट क्यों करती हैं? आप क्यों उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहती हैं? वाई? आप क्यों चाहती हैं वो वही करे जो आप चाहें? इसीलिए उसकी खुशी के बजाय अपनी ईगो के लिए आप उसकी शादी करा रही हैं, है ना?
तुम्हारी बकवास का मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में शामिल होना है, शामिल हो जाओ। नहीं होना है तो ये शादी तुम्हारी वजह से रुकेगी नहीं। नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटे की शादी में आने का। आपके बेटी की शादी आपको मुबारक हो। स्टॉप इट चाइसे, स्टॉप इट। जब देखो तुम दोनों बस शुरू हो जाती हो बस। कम से कम आज तो मत लड़ो। इस परिवार के लिए आज इतना बड़ा दिन है। आज इतने सालों के बाद इस घर के सारे परिवार वाले एक जगह इकट्ठा हुए हैं। आज सुबह से मैं ये बात सोचकर खुश था कि तुम्हारी मां जहां कहीं भी होगी, ये सब देखकर कितनी खुश हो रही होगी। मगर गलत था मैं, गलत। इस परिवार के लोग एक साथ तो रहना दूर, एक सेलिब्रेशन भी मिलकर नहीं मना सकते। मेहरबानी करो मेरे इस परिवार पर, मेहरबानी करो। और तुम अवंतिका, अगर तुम्हारे दिल में अपने डैड के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो आज हरीश के घर पर जाकर किसी भी तरह का कोई भी तमाशा नहीं करोगे। और अगर तुम्हें मेरी अपने डैड की बात समझ में नहीं आ रही है तो कम से कम अपने बेटे आदि की तो सोचो। अभी अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हें अपने आदि की खुशी की चिंता है। आज आदि के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज अगर यहां इस तरह का कोई और तमाशा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर के लिए उसके मन में कोई मलाल न रह जाए। और अगर ऐसा हुआ वो हम सबको और खास तौर पर अपनी मां को तो कभी भी माफ नहीं करेगा। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आरती लीजिए, हाथ पे लीजिए। हाँ बेटा। मेरी बारी। अच्छा हुआ ना, गणपति पूजन तो बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो गई। अब बेटा तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। ये प्रसाद। थैंक यू। लो बेटा। मैं पहले हाथ धो के आती हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल सादगी वाली, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी कोई बात है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है। भाई मेरा तो मन मोह लिया है इसने। बिल्कुल, सिर्फ आपका नहीं सबका। इसकी चार्मिंग नेचर से ना इसने सबका दिल जीत लिया। मुझे जाना, आपको पता है पंगुड़ी का बॉयफ्रेंड भी है। बिल्कुल इसी की तरह, सिंपल सा, सीधा सादा, बोरिंग, सोबर। उसका नाम है शिवम। आप शिवम से मिलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो दोनों ना एक दूसरे के लिए बने, एकदम मेल को ज्यादा। क्या हुआ आदि? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पता है डैड क्या बोल रहे थे कि मुझे तुझसे शादी कर लेनी चाहिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।